आप सभी का इस हीली के वेबिनार में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं पिछले करीब 20 सालों से आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैथ्स लेता हूँ। जबलपुर में रेडियंस नाम का मेरा अपना कोचिंग है और हमने आज तक लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों को आईआईटी में सिलेक्ट करवाया है और एकेडमिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और इस हीली प्रेजेंटेशन में मैं आपको आऊं उसके पहले थोड़ी सी मैं इस हमारे सेशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि हीली क्या है, हीली की टेक्नोलॉजी क्या है और हीली का जो बेसिक ऐप होता है वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैं इनवाइट करूँगा वीएम मिश्रा जी को, जो कि हीली के बारे में कुछ और आपको जानकारियां देंगे और हीली का जो रेजोनेंस एनालाइजर मॉड्यूल होता है जिससे कि आप डायग्नोस एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसके बारे में वीएम मिश्रा जी थोड़ी जानकारी देंगे। एंड उसके बाद में हम लोग हमारे जो बहुत सारे सम्मानित यूजर्स हैं उनको पिछले कुछ समय में यूज करके हीली को किन तरीकों के फायदे हुए हैं हम उनसे भी ये जानना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। एंड मीनवाइल आप लोग जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों की जो भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस सेशन, रिगार्डिंग हीली, आप बिल्कुल हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो हमें समझ में आएगा आप कुछ पूछना चाहते हैं, हम आपको अलाउ करेंगे, आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। बट क्यूएनए सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन हम हमारे इस सेशन के आखिर में लेंगे। तो आखिर का मतलब ये हो गया कि जब मेरा और वीएम जी का सेशन हो जाएगा उसके बाद हम टेस्टिमोनियल्स एंड क्यूए सेक्शन, आपके साथ इंटरेक्शन सेक्शन को हम लेंगे। तो अभी हम हीली के साथ शुरू करते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला। 1850 से 1943 के बीच ये रहे और हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जितनी भी चीजों को आज जानते हैं, यूज करते हैं, एसी के बारे में ट्रांसमिशन हो गया और ऑल्टरनेटिंग करंट के अलावा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसके प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के टर्म्स में ही सोचना होगा। निकोला टेस्ला ने यह भी कहा कि जिस दिन हम नॉन फिजिकल फिनोमिना के बारे में ज्यादा पढ़ने लगेंगे, नॉन फिजिकल फिनोमिना के बारे में ज्यादा जानने लगेंगे, ज्यादा सोचने लगेंगे, तो हमारी जो प्रोग्रेस है सिर्फ एक दशक में काफी ज्यादा होगी कंपेयर टू हमारी एग्जिस्टेंस के समय से आज तक जो भी हमारी ग्रोथ हुई है। तो नॉन फिजिकल वर्ल्ड का मतलब ऑफ कोर्स अभी भी टेस्ला बात करना चाहते हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के बारे में। एक और ये बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, हम में से हर कोई इनका नाम बहुत सारी चीजों के मायने में जानता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबसे ज्यादा ये जाने जाते हैं अपने इक्वेशन E इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में। और समझ सकते हैं हम कि एनर्जी के क्षेत्र में मेरे ख्याल से सबसे विख्यात और सबसे जाना माना नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन ही है। इन्होंने आज से 100 साल पहले ये कह दिया था कि जो भविष्य की मेडिसिन हैं वो फ्रीक्वेंसी ही होंगी। मींस हम जिस तरीके के केमिकल युक्त दवाइयों को लेके अपनी बीमारियों को दूर करते हैं या हील करते हैं, ये एक टेम्पररी और अपरिपक्व उपाय है। सो परमानेंटली हमें आज नहीं तो कल फ्रीक्वेंसी मेडिसिन में स्विच होना ही है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हमारी बॉडी एक्चुअली बनी कैसे है। हमारी बॉडी बनती है इन 11 सिस्टम्स को मिला के: सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर, नर्वस, रीनल, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड स्केलेटल। बेसिकली ये जो हमारे 11 सिस्टम्स हैं, ये सभी सिस्टम्स कैसे बनते हैं? ये देखिए, ये सारे सिस्टम्स बनते हैं बाय टिश्यूज एंड ऑर्गन्स।
टिश्यूज ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? सेल्स। सेल्स कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होता है? एटम्स कैसे बनते हैं? एटम्स के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जिनको हम किन नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी कई पार्टिकल्स खोजे गए हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये कैसे बनते हैं? तो दोस्तों ये बनते हैं एनर्जी से। और इसी तरीके से अगर आप नॉन लिविंग चीजों पे भी जाते हैं तो नॉन लिविंग चीजों में भी वो कैसे बनते हैं? वो भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगेन एनर्जी। तो आप चाहे लिविंग चीजों के बारे में बात करें या नॉन लिविंग चीजों के बारे में बात करें, अगर आप उसको जूम करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो अंतिम जो चीज आपको मिलेगी वो होती है एनर्जी। अब हम आजकल जिस बायोफिजिक्स के दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट इस बात को मान चुके हैं कि हमारे जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्चुअली उनको फ्रीक्वेंसीज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इस पे काफी शोध पिछले कई दशकों से हो चुकी है और अब ये माना जा चुका है कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, उनको फ्रीक्वेंसी द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हीली डेवलप किया गया है जिसमें 1,44,000 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं। एक क्वांटम सेंसर होता है, एप्लीकेशन बेस्ड ये डिवाइस है हीली। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं उसके पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली जो हीली एक छोटा सा डिवाइस होता है, हीली जो कि एक बेहद छोटा सा डिवाइस होता है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरे हथेलियों के बराबर का होता है। ये एक साथ दो कामों को अंजाम देता है, दो चीजें करता है। पहला काम आप देखिए, लेफ्ट साइड में लिखा है एनालिसिस। ये एनालिसिस करता है, ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को पता करता है अपने क्वांटम सेंसर के द्वारा, जो हमारे शरीर में बायोनेस्टिक इम्बैलेंसेस को क्रिएट कर रही है। और ऐसा करने के लिए ये अपने क्वांटम सेंसर्स का यूज करता है, जो कि हीली के ठीक पीछे यहाँ पे होता है। और जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किन फ्रीक्वेंसीज की बॉडी को आवश्यकता है, तो उन फ्रीक्वेंसीज को बॉडी को देता भी है, डिलीवर भी करता है। हीली सिर्फ एक ऐसी डिवाइस नहीं है जो आप सोचें कि किसी रोग को दूर करने के लिए या सिर्फ उन लोगों के लिए काम में लाई जा सकती है जो लोग बेसिकली किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीली हमारे लगभग सभी डायमेंशंस में काम करता है। फिजिकल, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, मेरिडियन। मेरिडियन मतलब जिसको हम हिंदी में नाड़ी तंत्र भी कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जेटिक हाईवेज कहलाते हैं, पाथवेज होते हैं, जिसमें कई सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी होते हैं। और मेरिडियंस को ही इस्तेमाल करके एक्यूपंक्चर थेरेपी भी की जाती है। चक्रास, हमारे ऋषि महात्मा हमारे भारत में बहुत हजारों सालों से इनके शक्ति को समझते थे कि अगर हमारे बॉडी के सारे चक्रा बैलेंस होते हैं तो हमें बीमारियों का प्रभाव कम होता है, जिसको हम चक्रास को एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं हमारे बॉडी का। बायोनेस्टिक फील्ड और लर्निंग। लर्निंग के लिए भी हीली का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, खास करके आजकल की जनरेशन में जहाँ पे यंग बच्चों के पास ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस के माध्यम उपलब्ध हैं, तो वहां पे कम से कम हीली उपलब्ध है, जिससे कि बच्चे की मेमोरी, कंसंट्रेशन और कंपटीशन को एक अच्छे वे में लेने के लिए मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स भी उपलब्ध हैं। सो अब हम आते हैं कि ये सब बातों को जो हमने डिस्कस किया, इनको हीली अचीव किस तरीके से करता है। तो इन चीजों को अचीव करने के लिए हीली में यूज किया जाता है सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो मॉडल है रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉर्डनस्ट्रॉम ने खोजा है, इन्होंने इजाद किया है। इसमें जो रॉबर्ट बेकर हैं, ये ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्होंने ये खोजा कि हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, आप ये देखिए जो सबसे नीचे ग्रीन कलर का बड़ा सा एक गोला दिख रहा है, -70 मिली वोल्ट पे ये जो सेल्स होती हैं, ये हमारी
यंग होती हैं। जैसे जैसे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सेल के भीतरी और बाहरी पोटेंशियल के अंतर को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस -70 से चेंज होके धीरे धीरे -15 की तरफ जाता है, तो आप देखेंगे कि जो सेल है धीरे धीरे पेन, इन्फ्लेमेशन, फिर ब्लड लॉस और ट्यूमर सेल की तरफ कन्वर्ट होती है, और -12 मिलीवोल्ट पे सेल का डिवीजन हो जाता है, उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। अगर हम ये पता कर पाए कि हमारी कहाँ की सेल्स डिजनरेट हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस उनका चेंज हो रहा है, -12 जीरो की तरफ जा रहा है, तो माइक्रो करंट्स के द्वारा उस पोटेंशियल डिफरेंस को वापस सेल को प्रदान किया जा सकता है, जिससे कि हम सेल्स को रिजनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी है जिस थ्योरी पे हीली काम करता है। हीली को इन्वेंट करने वाले या डेवलप करने वाले ये दो सज्जन हैं। मार्कस कीमिके जर्मन साइंटिस्ट हैं। नूनो नीना जो राइट साइड में दिखते हैं, ये एक पोर्टुगीज थेरेपिस्ट हैं। मार्कस कीमिके 15 साल की उम्र से क्वांटम फिजिक्स पढ़ने लगे थे, और जब ये 21 साल के हुए, 21 साल से लेकर के 12 वर्षों तक ये भारत में मॉन्क बन के भी रहे। और वो पूरी जो स्टोरी है यूट्यूब पे और बहुत सारे माध्यम में अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। और बेसिकली इन्होंने ये प्लान किया कि किस तरीके से हम मैटर को, मतलब फिजिकल बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी के साथ कनेक्ट कर पाए। बिकॉज हमारी एक चीज तो फिजिकल बॉडी है जो मैटर है, और दूसरी चीज होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जो कि हमारा कॉन्शियसनेस है। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो कॉन्शियसनेस के साथ, स्पिरिचुअल बॉडी के साथ जिस भाषा में कम्युनिकेट करती है वो भाषा फ्रीक्वेंसीज हैं, जिस माध्यम से कम्युनिकेट करती है वो माध्यम को इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन फील्ड। इंफॉर्मेशन फील्ड। और नूनो नीना एक बहुत ही प्रसिद्ध पोर्टुगीज थेरेपिस्ट हैं, जो कि लगभग 15 से 20 वर्षों से फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग तरीके से बॉडी में पहले से यूज कर रहे थे। तो जब मार्कस कीमिके अपनी इस क्वांटम सेंसर वाली टेक्नोलॉजी को, नूनो नीना जिनके पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज थी मगर उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था पता करने का कि कब कौन सी फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए, तो इन दोनों दिग्गजों ने मिलके इस हीली डिवाइस को जनरेट किया, जहां पे वो टेक्नोलॉजी भी पता करी, डेवलप कर ली, जिससे कि हमारे बॉडी को कौन से फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है और कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी देर तक देनी है, किस फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव होता है, इसमें नूनो नीना पहले से ही काफी काम कर चुके थे। इस तरीके से हीली का जन्म हुआ। हीली जो प्रोडक्ट है बेसिकली टाइम वेवर कंपनी का है, जो कि जर्मन कंपनी है जिसके संस्थापक मार्कस कीमिके हैं। और टाइम वेवर की जो मशीन्स हैं हीलिंग की, वो लगभग बहुत सारे अलग अलग शहरों में पहले से इंस्टॉल्ड है। भारत में भी 2 जगह पे टाइम वेवर मशीनें हैं और 15-20 सालों से ये हीलिंग करती हैं। तो उन्होंने ये इसका पोर्टेबल वर्जन या एक कह सकते हैं बहुत यूजर फ्रेंडली वर्जन लॉन्च किया, जो कि एक छोटा सा डिवाइस है जिसको कि एक बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। हीली के बारे में मैं आऊं उसके पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हीली भारत में बेचा जाता है 30 डेज की मनी बैक गारंटी में। ऑफ कोर्स कई लोगों को थ्योरी सुन के ऐसा लगता है कि भाई जो ये हीली है, हम जो बात सुन रहे हैं ये कितना काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं जो हमारी समस्या जिसके लिए हम हीली ले रहे हैं दूर होती है नहीं होती है। तो बिल्कुल इसी शंका का जवाब देते हुए हीली भारत में 30 डेज के मनी बैक पे, 30 डेज के कूलिंग पीरियड पे काम करता है। आपने सपोज हीली को ऑर्डर कर दिया, बुलवा लिया, और आपको लगता है कि 25 दिन 30 दिन भी हो गए हैं और हीली जिसलिए आपने बुलाया था आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसको बिल्कुल वापस भेज सकते हैं और पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, सिवाय 165 रुपया जो 165 रुपीज कुरियर का डिडक्ट होता है, बस। तो इससे ऑफ कोर्स कंपनी का कॉन्फिडेंस और ईमानदारी दोनों रिफ्लेक्ट होती है। अगली बात, हम ये जो सेशन है इसमें बिजनेस प्लान के बारे में हीली के कोई बात नहीं करने वाले हैं। बिजनेस प्लान के बारे में आपको जानना हो तो आप
बाद में अलग से उसको आपके जो भी जिन्होंने आपको इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया उनसे इस बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज हम लोगों का, हमारी टीम का ये मानना है कि बिजनेस हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन होता है। प्राइमरी ऑप्शन जिसके लिए लोग जानते हैं वो होता है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम अपना इस सेशन फिलहाल प्रोडक्ट तक ही सीमित रखने वाले हैं। अब मैं आपको अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा जो हीली का जो बेसिकली ऐप है जिसको यूज करके हम हीली का फायदा उठाते हैं, मैं वो दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको जरा हीली का कंपोजिशन दिखाऊं कि यहाँ पे ऐसे दो छेद होते हैं। इन दो होल्स में ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि यहाँ पे फिट हो जाते हैं इस तरीके से। और इलेक्ट्रोड का जो ये दूसरा छोर होता है ये फिट हो जाता है रिस्ट बैंड में। कलाइयों में एक इस तरीके का बैंड लग जाता है, इस तरीके से ये बैंड लग जाता है। और ये घड़ी का पट्टा जैसे बनता है उसी तरीके का होता है बिल्कुल। ये बैंड हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं और इस बैंड में जो ये तार आए थे इनको फिट कर लिया जाता है। तो दोनों कलाइयों में ये ऐसे दो बैंड्स होते हैं, इनको लगाया जाता है। कुछ प्रोग्राम्स हीली के ऐसे होते हैं जैसे लोकल पेन के, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो इस टाइप के एडहेसिव इलेक्ट्रोड द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पेन है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इनको चिपका लूंगा और उसके बाद ये जो हीली का तार है ये इसमें ऐसा लग जाएगा। और इसके अलावा कुछ क्रोनिक इश्यूज के लिए भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड भी भारत में सेल किया जाता है। दैट इज ये जो ईयर क्लिप्स होती हैं। ईयर क्लिप्स को ऐसे कान के जो यहाँ जहां बालियां पहनी जाती हैं इधर पे इसको फिट किया जाता है। तो हीली के साथ में आपको ऐसे तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। ईयर क्लिप मिलता है, एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं जो कि लोकल अफेक्टेड एरिया में चिपकाए जा सकते हैं, और तीसरा जो आपको चीज मिलता है वो ये रिस्ट बैंड होता है। तो ज्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो अधिकतर आप मान लीजिए 80 to 90% जो एप्लीकेशंस है वो रिस्ट बैंड के द्वारा ही यूज किए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिससे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हीली का ऐप किस तरीके से काम करता है। ये हीली का ऐप होता है। हीली का ऐप जब हम खोलते हैं हमारे मोबाइल में, स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद, तो जो हमारी स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। आप देखिए यहाँ पे ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं प्रोग्राम्स के डिस्क्रिप्शन अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ स्क्रीन में दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के प्रोग्राम्स हीली में होते हैं। हम जो हीली के हमारे टीम के यूजर्स हैं इनके लिए हर सैटरडे को एक सेशन अलग से लेते हैं जिसमें कि हम ट्रेनिंग देते हैं कि हीली कैसे यूज किया जाएगा, हीली का कौन सा प्रोग्राम किस लिए काम में आएगा। हम हर सैटरडे को ऐसे सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले आप स्क्रीन में देखेंगे ये है गोल्ड साइकिल प्रोग्राम बोला जाता है, जिसको कि सबसे रिच माना जाता है, जिसमें कि प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, ये सब एनर्जी, रिलैक्स, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बॉडी को पूरे तरीके से हर ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं, सबकी एनर्जी बैलेंस करते हैं, और सबसे रिच और उम्दा प्रोग्राम्स इनको माना जाता है। अगला जो प्रोग्राम पेज है वो होता है पेन एंड साइकी। इसके अंदर में क्रोनिक पेन, क्रोनिक जहां पे भी वर्ड लिखा है इसका मतलब वो यूज कैसे होगा, ईयर क्लिप द्वारा। क्रोनिक मतलब ईयर क्लिप द्वारा वो प्रोग्राम चालू होगा। क्रोनिक बैक पेन, टीथ जॉ लोकल, लोकल जॉइंट, फिर माइग्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब के प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं। लर्निंग, ये जो पेज होता है बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, और इवन आप जॉब में हैं आपके लिए बहुत उम्दा प्रोग्राम है और बहुत ही फायदेमंद होता है। लर्निंग सिस्टमेटिक प्रोग्राम, लर्निंग एक्यूट, मेमोरी इन्हांसमेंट प्रोग्राम होता है, कंसंट्रेशन होता है। इसके अलावा एग्जाम सिस्ट, जैसे आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा एग्जाम को लेके फोबिया होता है तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा काम करता है, एग्जाम सिस्ट हो गया। इसके बाद स्ट्रेस सिस्ट, ये भी बच्चों को आजकल तो काफी स्ट्रेस भी होने लगा है परफॉर्मेंस को लेकर के, उसके लिए काफी यूजफुल प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट फिटनेस, फिटनेस फ्रीक्स लोगों के लिए वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, मसल सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेशन एंड डीप रिलैक्सेशन। फिर इसके बाद जॉब एंड स्लीप, नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करता होगा। स्लीप के प्रोग्राम्स नीचे आप देखिए आखिरी की दो रो,
स्लीप सिस्टमेटिक प्रोग्राम, बेड रेस्ट, बैलेंस स्लीप, फाइन फ्लो। फिर मेंटल बैलेंस, ये बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है। आप सोचिए, हम कई बार एलोपैथी मेडिसिन द्वारा उन चीजों का उपचार करने का सोचते हैं जो एनर्जी बेस्ड है। मतलब आपका मूड ऑफ है कोई चीज को लेकर के, तो ये कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम थोड़ी है, तो एनर्जी इम्बैलेंस है। मीन्स अगर आपका दिमाग पजल्ड है, आप थके हुए हैं, या आपके दिमाग में बहुत रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, तो ये कोई ऑर्गन की बात नहीं है, ये सब एनर्जी के इम्बैलेंसेस हैं, जिसको हीली बहुत आराम से बैलेंस करने की क्षमता रखता है। तो इसमें कंटेंटमेंट सिस्टमेटिक प्रोग्राम जो आपको दिखता है, कंटेंट मतलब एक किस्म से बहुत लत फॉर्मेशन कहते हैं ना, हैबिट फॉर्मेशन, कोई चीज की बहुत अधिक टेम्पटेशन होना, उसके लिए ये वाला प्रोग्राम होता है, कंटेंटमेंट सिस्टमेटिक प्रोग्राम और कंटेंटमेंट एक्यूट। फिर हम आगे बढ़े तो ब्यूटी एंड स्किन। ब्यूटी में इनर ब्यूटी, हेयर, ऑफ कोर्स हेयर फॉल से रिलेटेड इश्यूज के लिए हेयर प्रोग्राम है, स्किन है, एजिंग है, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, रिंकल्स के लिए काम में आ सकता है। इसमें जो नीचे से आपको एक प्रोग्राम दिखता है, स्किन इम्प्योरिटी सिस्टमेटिक प्रोग्राम, ये मुहासों के लिए यूज होता है। और इसके नीचे जो स्कार्स प्रोग्राम दिखता है लोकल, वो भी मुहासों के दाग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर सपोर्ट स्किन लोकल प्रोग्राम जो है, ये वुंड सपोर्ट, एक्चुअली चोट वगैरह के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बायो एनर्जिक हार्मोनी 1 और हार्मोनी 2, ये दो दो पेजेस जो आपको दिखते हैं, हार्मोनी 1 और ये हार्मोनी 2, इसको हम हीली का फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। इम्यून सिस्टम, चिलिंग मतलब कोल्ड के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये एलर्जीज के लिए है, आईज, हॉर्मोन्स, इंटेस्टाइन। आप नीचे देखिए, पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन लोकल, बहुत यूजफुल प्रोग्राम्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोग्राम आपको दिखता है नीचे से दूसरी लाइन पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बगल में सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम, इफेक्टिव प्रोग्राम माना जाता है। फिर अगले पेज में आप देखेंगे तो गैस्ट्रो, बैक्टीरिया, टॉन्सिल, बैक्टीरिया कई बहुत तरीके के इन्फेक्शंस में फायदा पहुंचाता है आपको। फिर हेड, प्रोस्टेट, लंग्स। हेड जो प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे से दूसरी लाइन पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, हेड बहुत सारी अलग अलग चीजों पे काम में आता है। जैसे कई बार हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या ऐसे कई बार चक्कर आता है, हमारे आंखों के सामने चीजें घूमती हैं, उस केस में भी आप हेड को यूज करते हैं, फायदा मिल सकता है। फूड सेंसिटिविटी, फूड पॉइजनिंग, ऑफ कोर्स टॉक्सिन्स। देन ये मेरिडियन 1 और मेरिडियन 2, ये इसमें सारे नाड़ी तंत्र हैं, सारे हमारे एनर्जी पाथवेज हैं, जिसमें देखिए एलर्जी, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर्स, लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट। ओके। फिर स्प्लीन, पैंक्रिया, ऑर्गन मेरिडियन, लीवर, सर्कुलेशन, ये सारे हमारे नाड़ी तंत्र के प्रोग्राम इसमें हैं। ये है चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम। और इसके बाद में है प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, जिसमें कि हम प्लैनेट प्रोटेक्शन से लेकर के सेल प्रोटेक्शन, मेंटल प्रोटेक्शन, ये सभी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। और ये है बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, डीप साइकिल प्रोग्राम, बहुत सिस्टमेटिक वे में यूज किया जाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, इस तरीके से आगे हम इसमें बढ़ जाते हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स के बारे में था। कोई भी प्रोग्राम आपको चलाना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने इम्यून सिस्टम स्टार्ट किया, तो ये आपको इंडिकेट करता है, कलाइयों को इशारा करता है कि आप कलाई का बैंड लगा लीजिए। ड्यूरेशन क्या होगा, 60 मिनट्स मैक्सिमम बता रहा है, बिकॉज रियल टाइम पे डायग्नोस करता है, तो कई बार 60 मिनट्स के पहले भी खत्म कर सकता है। मैं स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्ट करते ही ये उस प्रोग्राम को डाउनलोड करने लगता है सर्वर के साथ, और ये प्रोग्राम को ट्रांसमिट करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है डिवाइस, बिकॉज ये एफडीए क्लियर्ड है और आईएसओ 13485 भी है। आईएसओ 13485 मतलब इट इज मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस, और यूएस में एफडीए क्लियर्ड प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करता है, इसलिए कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि समय लग रहा है, मगर ऑफ कोर्स वो समय जो लग रहा होता है वो अच्छे कॉज के लिए लग रहा होता है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लग रहा होता है। कई लोग सोचते हैं कि ऐप स्लो चल रहा है, स्लो नहीं है, हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, तो बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करता है। एक बार जैसे ही ये पूरा प्रोग्राम ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद में आप देखेंगे इस तरीके से ये हो जाता है। प्लस से मैं स्किन इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से, और ये हम कितना भी 100% तक यूज कर सकते हैं जब तक हम कंफर्टेबल हों। अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी वाइब्रेशंस होता है तो
हम कम भी परसेंटेज कर सकते हैं। ऊपर जो रेड डॉट आ गई है वो पूरा सर्कल लेफ्ट से राइट कंप्लीट करेगी, मतलब ये प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। उस स्क्रीन को अगर मैं टैप करता हूं तो इस तरीके से पॉज हो जाता है, बीच में पॉज करना हो, वापस मैं स्क्रीन को टैप करूंगा तो ये फिर से शुरू हो जाता है। रेड डॉट के पीछे ब्लैक लाइन इंडिकेट करती है कि जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इलेक्ट्रोड पहना ही नहीं हूं, तो इसको डिवाइस शो कर रहा है ब्लैक लाइन के साथ। अभी मैं अगर इलेक्ट्रोड लगा लेता हूं प्रॉपरली यहाँ पे, तो जो ब्लैक लाइन आपको दिखती है रेड डॉट के पीछे वो व्हाइट हो जाएगी। तो डिवाइस आपको ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपरली आपने लगाया है या नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, जिसको कि एक कोई छोटा बच्चा भी बहुत इजीली ऑपरेट कर सकता है। बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है। आप सबका पार्टिसिपेशन के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर हम अगले सैटरडे संडे आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन एवरीवन। बाय बाय।